भारतीय इतिहास के एक ऐसे राजा थे कि वो इतना ज़्यादा खूंखार हो चुके थे कि वो हर किसी का सर धड़ से अलग कर देते थे, हर किसी को काट डालते थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे सम्राटों का सम्राट अशोक सम्राट और सिकंदर का। अशोक सम्राट अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम शुभांगिनी के रूप में दिया गया है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसके तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती है। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक को उसके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता के वजह से जाना जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसे निडर सम्राट न कभी हुआ, न शायद कभी होगा। उनके रहते हुए मौर्य साम्राज्य पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आई थी। फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें सबको हिला के रख दिया था। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिला के रख दिया। कलिंग युद्ध में उन्होंने कई मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। ये सब देखकर सम्राट अशोक रोने लगे और इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध न लड़ने के लिए खुद से वादा कर लिया और 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया और एक ऐसे राजा थे जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े बड़े काम कर दिए थे, जिसने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं देखे थे। हम बात कर रहे सिकंदर का, जो कि महज 12 साल के उम्र में उन्होंने एक जंगली बिगड़ैल घोड़े को काबू कर लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर के सबसे प्रसिद्ध राजा बन गया। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता को उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नया राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस लड़ाई में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और महज 20 साल के उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिक के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की और उस समय फारस साम्राज्य का राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रचार किया। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। सिकंदर का मकसद पूरी दुनिया में राज करने का था। दुनिया के कई इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से बुलाते हैं। सिकंदर के विशाल फौज के सामने कई राजाओं ने घुटने टेक दिए थे और चाणक्य तब तक्षशिला में टीचर थे। तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने के तैयारी में था। तब तक्षशिला का राजा वो गंधरा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिया था। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब का राजा परवसवर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब का राजा को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल साफ मना कर दिया था। साथ ही चाणक्य का मजाक भी उड़ाया गया था। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वे अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जो कि उसके अनुसार नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था।
इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। मौर्य साम्राज्य का स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में मैडासन का राजा सिकंदर को हराया था। सिकंदर और अशोक के जीवन में कई सालों का फर्क था, इसीलिए युद्ध का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके ख्याल से तीनों में सबसे महान योद्धा कौन थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।